नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंत ऋतु का आगमन हुआ। प्रथम मास, प्रथम पक्ष, कृष्ण पक्ष में गोपिकाओं का नियम था, यह ब्रह्म बेला में उठ करके और सरोवर में स्नान करती और माँ कात्यायनी के पास जाती और उनसे प्रार्थना करती। क्या कि कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। जैसे कभी कभी होता क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमारी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, किसी न किसी कारण से कोई न कोई बाधा आ जाती और विवाह रुक जाता, विलंब हो रहा है, क्या उपाय करें? तो कहा कि यह कात्यायनी का अनुष्ठान बताया गया। अगर किसी से न करा सको तो कोई बात नहीं। कात्यायनी महामाई महायोगी नधीश्वरी, हे महामाया माँ भगवती कात्यायनी, आपको हम सभी प्रणाम करते हैं। महायोगी नधीश्वरी, हे जगत जननी माँ जगदम्बा अम्बा पराम्बा, आप हम लोगों के ऊपर कृपा करें। कृपा क्या करना? नंद गोप सुतम देवी, जो नंद का पुत्र है, सुत है, पति में कुरुते नमः, पति के रूप में मेरा वरण करे, ये भाव। तो इस मंत्र का यदि कोई भी कन्या जप करे तो निश्चित ही उसका विवाह संपूर्ण हो जाता है, विघ्न बाधा दूर हो जाती है। भगवान ने विचार किया, उस समय कन्हैया की आयु थी 5 वर्ष की। जिस समय चीर हरण लीला हुई उस समय भगवान की आयु मात्र 5 वर्ष की। तो भगवान ने विचार किया कि देखो गोपिकाएं काम तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन मान लो कि ब्रह्म बेला में, रात्रि के अंधकार में ये अकेले सुदूर जाकर के सरोवर में स्नान करके माँ भगवती की उपासना करती है और कोई दुष्ट वहां पहुंच जाए, तब तो इनके साथ गलत हो जाएगा। तो भगवान ने इनको सुंदर शिक्षा देने के लिए चीर हरण लीला की और गोपिकाओं के चीर का हरण किया और इनको शिक्षा दी। अब आप विचार करें, क्या 5 वर्ष के बालक में काम भावना जग सकता है? लेकिन लोग भगवान में भी इस प्रकार की भेद बुद्धि रखते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान कन्हैया की आयु मात्र 5 वर्ष और भगवान के द्वारा जो यह लीला हुई एक प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला हुई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। भगवान ने किसी गोपी के वस्त्रों का हरण नहीं किया। कहते हैं गोपी किसको कहते हैं? गो माने इंद्रियां, पी माने पिबती, अपनी इंद्रियों से कृष्ण रसम पिबती सा गोपी, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करे वो गोपी। गोपी नाम किसी स्त्री का नहीं। भगवान भोलेनाथ भी वृंदावन में गए हैं तो गोपी बन करके गोपेश्वर महादेव के रूप से आज भी प्रतिष्ठित है। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, कृष्ण कथा का रस आस्वादन करे, वो गोपी। मीराबाई जब वृंदावन गई हैं और गोस्वामी जी से भक्तों ने आकर के कहा कि मीराबाई आई हैं और दर्शन करना चाहती हैं स्वामी जी, तो स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा कि उनको बता दो कि महाराज जी किसी स्त्री से नहीं मिलते। पत्र लेकर के गए तो मीराबाई ने कहा, ओहो मुझे तो आज पता चला कि इस वृंदावन में कोई स्त्री भी रहती है।
कोई पुरुष भी रहता है। मीराबाई ने कहा जाकर के अपने स्वामी जी से कह दो कि मीराबाई को आज पता लगा, मैं तो समझती थी कि इस ब्रज में सब गोपिकाएं ही रहती हैं, लेकिन कोई पुरुष भी रहता है। पुरुष तो यहाँ केवल एक है और वो ब्रजेश्वर है, श्री कृष्ण नंदन है। स्वामी जी आकर के चरणों में सिर को झुकाया, कहा कि धन्य मीराबाई, आज आपने मेरी आंख खोल दी। इस वृंदावन में तो कोई पुरुष यदि है तो वह कृष्ण कन्हैया ही है।